जबरा ट्रैफिक आया भाई, जबरा ट्रैफिक। ये जो काउंटर आपको दिख रहा है ना पूरे वीडियो में चल रहा है, ये लाइव हमारे दीपावली का ट्रैफिक था, जिसके ऊपर ये पूरी केस स्टडी बनी हुई है, पूरी केस स्टडी। ओके, कुछ लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये क्या चल रहा है। ये बेसिकली जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो गूगल एनालिटिक्स सेट करते हैं, जहां से आपको ट्रैफिक ट्रैक होता है कि लाइव ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो ये लाइव दीपावली का ट्रैफिक है, जो कि पूरे वीडियो में आपके मोटिवेशन के लिए चलता रहेगा। तो ये पूरी केस स्टडी है कि हम ये ट्रैफिक कैसे लेके आए, प्लस गिव अवे भी है इस वीडियो में। कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे आपकी टीम के साथ बात करनी है, तो गिव अवे यही है। इस वीडियो में मैं 10 लकी विनर्स को चूज करूंगा, जो कि एक्सक्लूसिवली मेरी टीम के साथ बात करेंगे जूम मीटिंग के थ्रू। जो भी उनके सवाल है, जैसे भी उनके सवाल हैं, सब कुछ बात करने का मौका मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। तो गिव अवे में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि कैसे दीपावली में लाइव 3,500 से ऊपर लोग दिख रहे थे आपको, और मैंने पूछा था कि क्या मुझे इसकी केस स्टडी डालनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा था यस। तो इसीलिए आज पूरी केस स्टडी आपके सामने है। कुछ लोगों को लगा होगा कि वो ट्रैफिक नीरज चोपड़ा की वजह से आया था, जैसे मैंने बताया था कि उनको जब गोल्ड मेडल मिला था, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो हमारी किस्मत थी, क्योंकि हमने नीरज चोपड़ा के ऊपर बायोग्राफी लिख दी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिंस हमारे वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, हम कुछ भी लिखते हैं रैंक हो जाते हैं। पर आपके मिथ ये खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको पूरी दीपावली की इनसाइट बताने वाले हैं कि ओलंपिक्स जब स्टार्ट हुए थे तो उसके पहले से हमने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, और पूरे ओलंपिक्स के चलते चलते हमारी स्ट्रैटेजी कैसी रही थी। तब आपको पूरे इनसाइट्स पता चलेंगे। ये लक नहीं है, ये मेहनत है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी दीपावली जैसा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और शुरुआत करने के समय मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कर्णिका का, जो कि दीपावली की ओनर है। हम लोगों की जो डेफिनेशन होती है, आपको पहले से पता होगा कि मेरा जो भी ब्लॉग होता है उसका एक ओनर होता है, तो हमारे दीपावली की ओनर है कर्णिका। कर्णिका, वेलकम। हेलो सर, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कर्णिका और मैं दीपावली की चीफ एडिटर हूं, और मेरी टीम मुझे दीपावली के ओनर के रूप में ज़्यादा बेटर तरीके से जानती है। और सर ने ही मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया जो और दीपावली को की ओनरशिप के लिए, और मैंने दीपावली को बहुत अच्छे से संभाला। वो क्रेडिट केवल सर को जाता है। तो दीपावली की पूरी हिस्ट्री आपको एक अलग वीडियो में मिलेगी, बट आज हम कर्णिका इसमें जाना चाहते हैं कि कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, इस पूरे ओलंपिक इवेंट को हमने कैसे स्टार्ट किया। यस सर, 23 जुलाई से ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, और 23 जुलाई को सबसे पहले सर का ही कॉल मुझे आया था कि ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं और हमको ओलंपिक को कवर करना है। तो सबसे पहला टास्क जो भी मेरा होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम गूगल करें। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गूगल का सहारा तो हमें लेना पड़ता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को नोट डाउन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे पास नोट डाउन के लिए मेरी डायरी होती है, मेरा फ़ोन होता है और मेरा लैपटॉप होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ते अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं तो ये याद रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नोट डाउन करने की आदत ज़रूर डालिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया 23 जुलाई को, जब सर का कॉल आया कि आज से ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने जैसे ही गूगल किया, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ये दिखाना चाहूँगी कि मैंने जब गूगल किया ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020, तो मुझे इसका एक डेट फॉर्म पता चला कि ये 23 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाला है। मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ गूगल पर सर्च करती हूँ उसका स्क्रीनशॉट अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये जो ग्रुप है इसमें हम सारे एडिटर और हमारे ओनर्स की टीम एक साथ जुड़ी हुई है, और हम सारी इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप पे ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि जिस वक्त जो भी अवेलेबल होता है उसे ये पता होता है कि अभी क्या वर्किंग स्टेटस चल रहा है। तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले ओलंपिक्स का शेड्यूल
डाला कि 23 जुलाई से 7 अगस्त तक ओलंपिक्स हैं, और मेरी टीम को इस चीज़ का एक मैसेज चला गया कि हमको इस टाइम के लिए पूरा प्रिपेयर रहना है। और मैंने उनसे कहा कि अपने राइटर्स को भी बता दो कि वो लोग भी सब अर्जेंट आर्टिकल्स के लिए लिखने के लिए रेडी रहें। तो ये मैसेज सबसे पहला था। इसके बाद में हमें सबसे पहले गूगल पर ही इंफॉर्मेशन मिली, और वो ये थी कि टाइम टेबल सर्च करने के बाद में जो सबसे पहला आर्टिकल मुझे मिला था वो नवभारत टाइम्स का था, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भारत के जितने भी एथलीट्स खेल रहे हैं वो 127 एथलीट हैं। तो हम 127 भारतीय प्लेयर्स को कवर नहीं कर सकते थे। इस बारे में आपको सर बेटर तरीके से बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि हम आर्टिकल जब डालते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नए ब्लॉगर्स के लिए नहीं है, आप लोग नए जितने आर्टिकल्स हो सकता है लिखें। ये सीजन्ड ब्लॉगर के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए है कि जब हम एक ब्लॉग को लिखते हैं तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि इसको एटलीस्ट 2 साल के लिए हमें मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है रैदर देन नए आर्टिकल लिखने की। ओके, तो अगर हम 127 अगर हम आर्टिकल लिख देते जो कि पूरे कंटेंजेंट था, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि हम उसको मेंटेन कर पाएं। जैसे मैं बोलता हूं कि घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी वजह से 127 हम नहीं लिख सकते थे। फिर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो करने का बताएंगे। 127 एथलीट के साथ साथ हमें ये भी पता चला था कि टोक्यो में कुछ ही गेम्स खेले जाते हैं, जिसकी लिस्ट भी इसमें थी, जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, टेनिस। तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग किस किस कैटेगरी में मेडल ला सकते हैं, तो हम केवल उस कैटेगरी में स्टार्टिंग पे ध्यान देंगे। हमने उस तरह से हमारी जो हिस्ट्री थी, जो हम पहले के ओलंपिक्स को भी कवर करते थे या हम कॉमनवेल्थ गेम्स को कवर करते थे, तो वहाँ से हमारे पास एक नॉलेज था। तो उस तरह से हमने गेम्स की कैटेगरी पर ध्यान देना स्टार्ट किया। और उसके बाद में हमारा सेकंड अप्रोच ये था कि जब भी कोई लीग ग्राउंड के मैचेस को जीत के आगे बढ़ता है और ये गुंजाइश होती है कि वो प्लेयर आगे जाके कोई ना कोई मेडल जीत के आएगा, तो हम उस प्लेयर की बायोग्राफी लिखेंगे और उसे अर्जेंट बेसिस पे पब्लिश करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है तो हम हमारे ग्रुप में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इन इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हमको सौरभ चौधरी के बारे में पता चला था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पवन सर ने ही इस आर्टिकल को अर्जेंट बेसिस पे लिखने के लिए दिया, और ये आर्टिकल हमारे एडिटर के पास गया। एडिटर ने इसे राइटर को भेजा। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस शीट में हम राइटर को आर्टिकल असाइन करते हैं, और इस शीट के बारे में आपसे सर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमारा जो एक आर्टिकल होता है हम उसकी लाइफ साइकिल डिफाइन करते हैं कि कब वो पैदा होगा, कब वो बड़ा होगा, वो कब मरेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक हमने उसको नाम दिया है ALC, आर्टिकल लाइफ साइकिल। तो ये छोटा सा स्नैपशॉट है, आपको दिख रहा होगा कि ये एक हमारा राइटर है, उसको हमने शीट असाइन करी है। जैसे PAL027 आप जैसे ये देख रहे हैं जो रेड में है मीराबाई चानू का, तो कोड है। ठीक है, तो हर आर्टिकल का एक कोड होता है, उसका नाम होता है, उसका वर्ड काउंट होता है। हर जो चीज यहां पे दी हुई है, हर जो कलर यहां पे है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। अगेन मैं बोलता हूं कि हम लोग सीजन्ड ब्लॉगर हैं, बड़ी टीम में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रोसेस वाइज काम होता है। नीचे अगर आप शीट एक देख भी रहे होंगे तो यहां पे एक रूल बुक आपको दिख रहा होगा। तो ये रूल बुक भी अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे क्या है, बट मैं आपको बता दूं कि आप मतलब ये सारी रूल बुक जो आने वाली है ब्लॉगिंग कोर्स में आएगी धीरे 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 करके, आपको बताने के लिए कि एक निश अगर होती है तो उसका एक अलग रूल है, एक आर्टिकल है तो उसका एक अलग रूल है, सबकी सारी चेकलिस्ट हैं। तो अभी आप अगर इंडिविजुअल राइटर है तो आप आर्टिकल लिखते हो, पब्लिश कर देते हो, पर हम बड़ी टीम है, हम दिमाग पे विश्वास नहीं करते, हम प्रोसेस पे विश्वास करते हैं, तो पूरा आर्टिकल इसकी तरह छनता हुआ जाता है। अब इसमें अर्जेंट का मतलब क्या हुआ? आप जैसे PAL026 के सामने अर्जेंट देख रहे होंगे। अर्जेंट का मतलब हुआ कि सारी टीम सांस लेने के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती है, आपको फटाफट उस पर एक्ट करना है।
ओके, और ये सारी चीज एक बार अर्जेंट आ गया तो 1 घंटे में किसी भी हालत में वो आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। हाँ करने का। तो सौरभ चौधरी का आर्टिकल इस तरह से रेडी होके हमारे पास आया। अब आर्टिकल लिखने के बाद में एडिटर का जो क्वेश्चन होता है वो होता है इमेज और टाइटल के लिए। ये मेरे एडिटर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि कैसी जाएगी इमेज एंड टाइटल। तो इमेज एंड टाइटल यहाँ पे वायरल और ऑर्गेनिक जाते हैं, जिसके बारे में सर आपको बताएंगे। अब अब सोच रहे हैं कि हमने दे दिया अर्जेंट। अब सबसे पहले हमारे पास एडिटर का क्वेश्चन आता है कि ये वायरल होगा या फिर ऑर्गेनिक होगा, मतलब इमेज भी वायरल होगी या ऑर्गेनिक होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कैसा होगा। तो वायरल मतलब कि मोटा माटी मैं बता रहा हूं आपको ब्रीफ में कि वायरल मतलब अगर फेसबुक पे हमारा इंटेंशन ऐसा है कि उस आर्टिकल को हमको फेसबुक पे शेयर करना है तो वो वायरल हो गया। और अगर हम उस आर्टिकल को ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि गूगल में सर्च हो तब वो ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से बनेगा। तो जब आर्टिकल बनता है तभी हम डिफाइन कर देते हैं कि ये फेसबुक के लिए बन रहा है या गूगल के लिए बन रहा है। डिटेल आपको सारा ब्लॉगिंग कोर्स में एक्स्ट्रा पता चलेगा। हाँ, तो इस आर्टिकल को भी हमने इस तरह से पूरी मेहनत के साथ में दीपावली में ड्राफ्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सौरभ चौधरी क्वालिफाई नहीं कर पाए और ये आर्टिकल हमने पब्लिश नहीं किया। तो दोस्तों, हम कई बार पूरी मेहनत करते हैं, हर एक आर्टिकल के लिए इतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हम दीपावली में वो आर्टिकल पब्लिश नहीं करते। इसके बाद ही साइको मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया और ये आर्टिकल दीपावली में पहले से था, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये आर्टिकल दीपावली में पहले से था और इस आर्टिकल में हमने केवल वो इन्फॉर्मेशन अपडेट की जो टोक्यो 2020 के बारे में थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ये आर्टिकल अपडेट किया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग नए आर्टिकल पब्लिश करने के साथ साथ अपने पुराने आर्टिकल को अपडेट करते हैं, और साइको मीराबाई चानू पहले से थे हम दीपावली में, इसलिए हमने यहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया। तो अब फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि आर्टिकल अपडेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आर्टिकल डालना है। और आर्टिकल अपडेट का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी डाल दें, आर्टिकल जो रेलेवेंसी है वो डालना। और एक चीज और मैं बता दूं, मीराबाई चानू हम ऑलरेडी डाल चुके थे। तो जो 127 हम एथलीट्स के आपको बता रहे हैं कि उसमें से कुछ एथलीट्स पहले भी अच्छा परफॉर्म कर चुके थे और दीपावली पे उनकी बायोग्राफी थी। मीराबाई चानू उनमें से एक थी और इस पे ट्रैफिक आने लग गया था और मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला भी था कि देखिए मीराबाई चानू पे हमें ट्रैफिक आने लग गया है, क्या आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं, समझ गए? तो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहले से दे दी थी कि देखो अगर नीरज चोपड़ा जीतेगा तो ट्रैफिक आने वाला है। हाँ करने का। तो मीराबाई चानू के जीतने के साथ ही हम लोगों की स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि ये ऑलरेडी दीपावली में थी और ये मैचेस जिस तरह से हो रहे थे, जिस तरह से मीराबाई ने लीग राउंड के मैचेस को क्वालिफाई करके आगे वो पहुंची थी, उसके दौरान ही हमारा आर्टिकल थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था और क्लिक होने लग गया था। तो वहाँ जाके हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हुई और मैंने सर से डिस्कस किया कि हम लोग वेट नहीं करेंगे कि कोई भी क्वालिफाई, मतलब कोई भी रजत पदक या ब्रॉन्ज ये जीत कर लाए, गोल्ड मेडल जीत के लाए, उसके बाद ही हम बायोग्राफी लिखेंगे। हम लोग पहले से बायोग्राफी लिख के पब्लिश भी कर देंगे। तो क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इस चीज़ का बेनिफिट हमको मिलता है, तो हमारी इस स्ट्रैटेजी की वजह से लवलीना, दीपिका कुमारी, इस तरह के जितने भी एथलीट ऑलरेडी दीपावली में थे वो भी चले और जो भी हमने नया पब्लिश किया वो भी थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। तो जब भी हमारी टीम किसी चीज़ के लिए काम करती है तो उसमें पूरी तरह से घुस जाती है। तो ओलंपिक के टाइम से भी टीम हर जगह ओलंपिक की डिटेल्स फाइंड आउट कर रही थी। उसके लिए वो टीवी भी देखते हैं और वो गूगल पर भी सर्च करते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में उस वक्त मुझे भी जानकारी मिली कि इन्होंने सबसे पहले हमारे लिए ब्रॉन्ज जीता था और इसकी बायोग्राफी ऑलरेडी दीपावली में थी। तो हमने इस वक्त इस बायोग्राफी को भी अपडेट किया। एक्चुअली मीराबाई चानू क्योंकि वेट लिफ्टिंग में जीती थी तो वो ये कर्णम मल्लेश्वरी भी सर्च होने लग गई थी और कर्णम मल्लेश्वरी ऑलरेडी दीपावली में डली हुई थी। इस तरह से हमारी अपडेट की स्ट्रेटेजी साथ साथ में चलती रहती है। अच्छा, और दूसरी टीम ये भी देखेंगे कि हमारी टीम एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है, कर्णिका पे। बाकी के भी जो एडिटर्स हैं वो भी अपने इनपुट्स देते जा रहे हैं कि देखो ये भी सर्च हो सकता है, इसको भी हम अपडेट कर देंगे। तो
इसी तरह से हम लोगों ने सारे एथलीट्स को कवर किया और पब्लिश किया आर्टिकल। और इसके बाद में हम लोगों ने जब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये भी जीत सकते हैं, तो हमने वैसे ही उस आर्टिकल को अर्जेंट बेसिस पे लिखवा कर पब्लिश किया। ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी और फिर इसके बाद में इस पे आर्टिकल लिखकर पब्लिश हुआ। एक चीज मैं पूछूंगा करने का कि अब तुमने बोला कि अर्जेंट में तुमने आर्टिकल लिखा, तो जब अर्जेंट में आर्टिकल लिखते हैं तो वो परफेक्ट आर्टिकल होता है? नो सर, बिल्कुल भी वो आर्टिकल परफेक्ट नहीं होता। उस आर्टिकल में केवल परफेक्ट होता है उसका यूआरएल, क्योंकि यूआरएल को हम ना तो चेंज करते हैं ना तो हम डिलीट करते हैं, इसलिए केवल परफेक्ट होता है हमारा यूआरएल। उसके अलावा हमारे फर्स्ट अर्जेंट आर्टिकल में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ना सारे कीवर्ड इंसर्ट किए जाते हैं और ना ही पूरा डेटा लिखा जाता है। कई बार हम 400-500 वर्ड्स में ही आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन मानना है कि आर्टिकल टाइम पर पब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी इस तरह से पब्लिश हुई और उसके बाद में जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया तो उसके साथ ही दीपावली पे बम्पर ट्रैफिक आ गया। लेकिन उसके बाद भी हमारा काम रुका नहीं और जैसा कि सर ने कहा कि अर्जेंट बेसिस पे तो हम बहुत कम इंफॉर्मेशन ही डालकर पब्लिश करते हैं, तो क्या हमने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली थी? तो नहीं दोस्तों, हमने नीरज चोपड़ा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट डे नहीं डाली थी। जैसे ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इनकी थी हमारे वेबसाइट में, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की और इस आर्टिकल को पूरा कंप्लीट किया। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं बीच में कि उस समय जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और मैं पार्टी कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ में, और मेरे पास कॉल आया एडिटर का कि सर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो अब क्या मैं टाइटल को वायरल बना दूं? तो मैंने कहा नहीं, अभी ऑर्गेनिक ही रहने दो, अभी हम फेसबुक में डालने के मूड में नहीं है। और मैं पार्टी छोड़ा, तुरंत घर आया, लैपटॉप उठाया और ट्रैफिक नोट करने लग गया। ओके, एंड फिर अब हमारी टीम का पूरा कॉन्वर्सेशन चलने लग गया। अब बताओ क्या हुआ करने का? नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के टाइम पर मैं भी वर्किंग नहीं थी, मैं उस वक्त लीव पर थी और बाहर घूमने गई हुई थी। लेकिन जब भी ऐसी कोई अर्जेंट चीज़ होती है, हम लोगों की सारी लीव सब कुछ बंद हो जाता है और हम जहाँ भी होते हैं वहाँ पर अपना मोबाइल और अपना गूगल लेकर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बैठ गए और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, जो मेरा और सर का कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब वो जीत चुका है, इसके बाद लोग क्या पढ़ना चाहेंगे और क्या सर्च करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आया था कि लोग ये जानना चाहेंगे कि नीरज को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फिर हम लोगों ने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और रिवॉर्ड्स की एक लिस्ट बनाकर दीपावली में पब्लिश की, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि ये पूरी लिस्ट उनकी तैयार की गई और यहाँ पर हमने इसे अपडेट किया। और इस आर्टिकल को हमने रात के 2-3 बजे तक कलेक्ट करने के बाद अपडेट किया। वो आपको सर बताएंगे कि क्यों हम उस वक्त दीपावली में लॉगिन नहीं कर सकते थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है और आप मल्टीपल यूज़र लॉगिन करने लगते हैं, तो साइट, हमारी हिस्ट्री रही है कि हमारी साइट क्रैश हो जाती है। ओके, तो मैंने मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई भी लॉगिन नहीं करे, ठीक है। और ये मैसेज जैसे ही टीम के पास जाता है, वो समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दीपावली में अनएक्सपेक्टेडली आ चुका है, अब किसी को लॉगिन नहीं करना है। ओके, अब लॉगिन नहीं करेंगे तो अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट तब कर सकते हैं जब ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक कम होगा हमें पता है रात में 12 बजे के बाद। तो इस बीच में पूरी टीम अपना अपडेट तैयार कर रही थी कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। जैसे ही ट्रैफिक कम हुआ, उन्हें पता था, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि आप रात में 12 बजे के बाद लॉगिन करें, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। और जैसे कर्णिका बता रही कि रात में 1:30-2 बजे बल्कि 2:30 बजे के बाद ये पूरा आर्टिकल अपडेट हुआ है। हाँ, कर्णिका। नीरज चोपड़ा के चल जाने के बाद भी हमारा काम यहाँ पर रुका नहीं था। अब हमको नीरज चोपड़ा से आगे का बेनिफिट भी उठाना था। तो जब हमें पता था कि ये आर्टिकल 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन तो एटलीस्ट चलने ही वाला है, तो हमने इस पे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर दी। और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि हमने फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसमें अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स को इंटरनल लिंक बनाया, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर निबंध, रक्षाबंधन पर निबंध और शिक्षक दिवस पर निबंध, क्योंकि ये आने वाले बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिस पर दीपावली पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक होता है। तो इन इवेंट्स को हमने इसके साथ में लिंक किया और इसका
जूस पास किया, जिसके बारे में आपको सर बेटर तरीके से बताएंगे। ओके, तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कर्णिका ने कि अब एक बात होता है कि ट्रैफिक आ गया चलो पार्टी करते हैं, नहीं, टीम को सब पता है कि ट्रैफिक आ गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें हाई जूस है। तो अब जूस हमें कहां पास ऑन करना है, जो नेक्स्ट इवेंट आने वाले हैं जिसमें पॉसिबली ट्रैफिक आ सकता है। तो अगर आपके किसी एक ब्लॉग में ट्रैफिक आ रहा है तो आप उन रेलेवेंट आर्टिकल का इंटरनल लिंक बनाएं जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में ट्रैफिक आ सकता है, ये जूस पास ऑन करना होता है। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो हमारी टीम ने करी। हाँ करने, तो इस तरह से हमने पूरे ओलंपिक को कवर किया और इसका बेनिफिट उठाया। अब एक चीज मुझे बताओ करने का कि अगर आर्टिकल अपडेट करना होता है तो तुम लोग टीम में कैसे कम्युनिकेशन करते हो? आर्टिकल अपडेट करने के लिए भी हम लोग अपने इस ग्रुप का ही सहारा लेते हैं और हर चीज़, सभी इंफॉर्मेशन हमारी इस ग्रुप में ही कलेक्टेड होती है। तो पीवी सिंधु भी हमारा काफ़ी चला था दीपावली में और ये आर्टिकल ऑलरेडी दीपावली में था तो ये अपडेट हुआ था। तो इस आर्टिकल में हमने छोटी छोटी सब हेडिंग को गूगल पे सर्च किया और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐड की और यही मुझे यहाँ से पता चला कि मेरे राइटर ने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने लिख दिया था पीवी सिंधु राष्ट्रीय सम्मान और ब्रैकेट में केवल नेशनल लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स आना चाहिए था। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है और हम यहाँ राइटर्स को बताते हैं क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आर्टिकल के लिए। तो हमें ये सारी चीज़ें भी देखकर अपडेट करनी पड़ती है। और जैसे मैं बता दूं कि अर्जेंट के केस में हमने बोला था, अर्जेंट में तो हम वैसे ही कॉन्शियसली कम वर्ड्स का आर्टिकल डालते हैं, बट क्या होता है कि परफेक्ट आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। हम अपनी टीम में हमारा एक मोटो है कि वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, मतलब हम इंसान हैं, हम मिस्टेक्स करेंगे। अब मिस्टेक्स अगर करोगे तो फिर उसको रेक्टिफाई करने का पूरा प्रोसेस भी होगा। जैसे नेशनल अवार्ड्स नहीं लिखा, अब ऐसा नहीं है हम जाके राइटर को या एडिटर को चिल्लाने लगे कि क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसी वजह से हमारे प्रोसेसेस बने हैं और इसी तरीके से चीजें अपडेट होती हैं और रेक्टिफाई होती है। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है क्वेश्चन कि इतने ट्रैफिक पे हमारी कमाई कितनी हुई होगी, तो ये सवाल का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग दें, गेस करें। आगे हम बताएंगे कि इससे कितनी कमाई हुई है, पर इस बार मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में करें कि इस दिन हमारा टोटल कितना ट्रैफिक आया होगा दीपावली में और हमने कितनी कमाई करी होगी। एक चीज मैं और बता दूं, स्क्रीन पे अभी टाइम दिख भी रहा होगा, 1:14 हो रहे हैं और रात के हो रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है 1:14 पे हो रहा है। आप देखिए मेरी टीम की डेडिकेशन को कि वो इस समय भी काम करने के लिए तैयार है। अगर आपको सफल बनना है तो सोना छोड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आज भी इतने टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे नीरज चोपड़ा का हमने बोला, हम 2:30 बजे हम आर्टिकल को अपडेट कर रहे थे। पूरी की पूरी टीम मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी काम हो सकता है। जैसा कि मैं बोलता हूं कि मिलके अगर हम काम करेंगे तो हम सफल बनेंगे। और एक चीज मैं बोल दूं कि मेरी टीम ने इतने अच्छे से काम किया है और जब भी मेरी टीम इतने अच्छे से काम करती है और हमें रिजल्ट मिलता है तो मैं हमेशा डिक्लेयर करता हूं बोनस। तो कर्णिका, तुम्हें और हमारी दीपावली की जो टीम है, सुरभि, नेहा और जिन्होंने भी काम किया है, सबको इस बार नीरज चोपड़ा के गोल्ड मिलने की वजह से सबको बोनस मिलेगा। थैंक यू सर। तो अब एक चीज और मैं बता दूं कि इतना डिटेल में, इतना घुस के शायद ही आज तक किसी बड़े ब्लॉगर ने आपको बताया होगा। हमने पूरी एक्सेल शीट आपके सामने खोलकर रख दी है और आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें आप विश्वास मानिए कि सारे जो हमारे रूल्स हैं, जो हमने रूल्स बुक बताई हैं, वो सारी चीजें आने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको कर्णिका कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं कि इनके साथ हम और वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में भर देना कमेंट करने की कि हाँ, हमें कर्णिका आगे के वीडियो में चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना। बहुत इजी है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें। हम 10 लकी विनर्स को चूज करेंगे जो कि हमसे, मुझसे और मेरी पूरी टीम से एक्सक्लूसिवली जूम के थ्रू बात कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए जरूर पार्टिसिपेट करें।
प्लस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ये है कि एक पूरा ब्लॉग हम कैसे सेटअप कर रहे हैं थ्रू मोबाइल। बहुत सारे मिसकंसेप्शन चलते हैं कि ब्लॉग बनाने के लिए लैपटॉप जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई। पूरी की पूरी चीज हम आपको मोबाइल से करके बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी आने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।